भाई देखना क्या था जी। सुनना ही तो था बैठ के। हाँ 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 बिल्कुल। तो एक तो इच्छा इतनी प्रबल है स्कूल युग में कि तीनों वर्ण चारों वर्ण भ्रष्ट हो रहे जी। इच्छा करके। इच्छा करके ब्राह्मण भ्रष्ट होया, सतयुग समाप्त हो गया। जी। इच्छा करके राजा त्रेता युग अक्षत्रिय भ्रष्ट होया, इच्छा करके जी। द्वापर आ गया। इच्छा करके द्वापर वैश्य भ्रष्ट होया जब कुलयुग आ गया। ठीक है। और कुलयुग में कोई निरीक्षा नहीं, वासनिक इच्छाएं हैं। एक दो इच्छा होती है, दो प्रकार की। एक तो कल्याणकारक इच्छा होती है जी। एक होती है वासनिक इच्छा। केवल वासनिक इच्छा है, कल्याणकारक इच्छा समाप्त होगी सबकी। क्योंकि इस कुलयुग का प्रभाव ऐसा है। तो आड़ इस कुलयुग में पंडित जी ने इस जल को माध्यम बना करके नदी को जी। और इस कविता की टेक में कहा, ये संसार, ये तो सब जानते हैं ना, सब कहते हैं ना भाई संसार सागर। हाँ जी। अथाह जल। जी। पंडित जी आड़े यूं बताओ भाई, एक मिनट का भी, एक बात का भी अहंकार कर लिया ना तो नाड़ टूट जाएगी। बिल्कुल। विचार करके देखो भाई, हम तो भाई इतना इशारा करके बतावा, खुलासा खुलासा हमारे बस का नहीं है। क्योंकि पंडित जी की बातों का खुलासा कोई वेदों का महार विद्वान पंडित जी कर सकता है जी। या कोई योगी कर सकता है, और उसके बस का सह नहीं। सही बात है। लेकिन इशारा करके बताते हैं भाई, कोई समझो, कोशिश करो समझने की कि जल में गोता मार के इस संसार में रड़ा रहे, अलग अलग पछाड़िया और मरिया। देख लो विचार करके, जल में गोता मारकर तले ने झुका ले नाड़, जो नाड़ झुका के तले ने सिर करके चलेगा वो संसार में लंबा जीवेगा। हाँ ठीक है। देखो विचार करके भाई, पंडित जी ने गलत तो नहीं करे क्या? बिल्कुल सही बात। और हम गलत तो इशारा नहीं करते। और धर्म रूपी जो घड़ा है, जो तेरे कल्याण का मार्ग है, वो तेरे सिर पर आ जाएगा, आसान हो जाएगा, तेरे को अपने आप आ जाएगा। अपने आप, यानी इतना आसान हो जाएगा जी। आप आउन का मतलब यो है हो जाए कि इतना आसान हो जाएगा तेरे लिए कि तेरे को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आवेगी, कोई बाधा ना आवेगी। बिल्कुल आधी बाधी ना आवेगी। टेकेगार समझ ले भाई। और फिर कली में तो पंडित जी ने गजब कर दिया। एक एक बात लाख लाख रुपए तो मशहूर हो जाएंगे, किसी न किसी कारण बस कमा लेगा आदमी। हाँ जी। लेकिन ये बात नहीं कमाई जाए। बिल्कुल सही। ये समझ में नहीं आऊंगी, समझ ले किसी विद्वान के द्वारा, और उस विद्वान के द्वारा समझे जो वेदों का महार हो। तो कली में कहता है पंडित जी, तू भंगी के जल भरे हाल। यानी देखो, ये तो इशारा करने खातर कोई न कोई बात ली जाती है, ठीक है, लेकिन लोगों को इशारा करके समझाने के लिए पंडित जी क्या कहना चाहते हैं जी, विचार करके देखे भाई। तू भंगी के जल भरे आज हाल जकर कदे सुन लेना राम लाल। और यो ख्याल घना से तेरी नार के या दुनिया दौड़े राड़। देखो विचार करके भाई, जो दुनिया की बातें हैं ना, वो सत्य भी हैं और असत्य भी हैं। अगर दुनिया में जो बदनाम हो गया ना, वो चाहे पाप ना भी करता हो पर उसका दोष लग जाता है। आड़े पंडित जी इशारा करके बताते हैं, अगर दुनिया कहने लगी ना, अरे ये तो बड़ा खराब रहा, बड़ा खराब रहा, तो यूं समझ ले खराब है।
या दुनिया जोड़े राड़े, मेरे सिर तो मद ना लाज है। तो मद लाग जाती है, विचार करके देखें। इसलिए टेक जो बनाई ना पंडित जी ने, जल में गोता मारने का, संसार में छुप करके रहना जी, और तले ने लाड़ करके रहना। गजब की बात है पंडित जी की। इशारा कुछ और है और बात माध्यम कुछ और है। और फिर दूसरी कली में बताते हैं पंडित जी, सदंतरी ब्याही का कहना से। देखो विचार करके देखें, यो गृहस्थ धर्म सबसे उत्तम है। हाँ, यानी पंडित जी ने बता भी रखा है कविता में, वेद कहे सोए मनु कहे जी, सोए ऋषियों की मर्याद, और सोच समझ के धरी विधि ने इस दुनिया की बुनियाद। हाँ जी, और कहे लक्ष्मी चंद गृहस्थ आश्रय, देखे ऋषि मुनि सिद्ध साध जी, यानी जो संसार का कल्याण करने वाले से, जो जीव मात्र का भला करने वाले से, जो सब दुखों को दूर करने वाले हैं, उनको गृहस्थी आसरा देता है जी, उनकी सेवा सुरक्षा गृहस्थी करता है। रोटी पानी नहाना धोना सब गृहस्थी करता है। लक्ष्मी चंद कहे गृहस्थ आश्रय ऋषि मुनि सिद्ध साध, और कई बकैली बेर माने ऋषि पैदा करो औलाद जी, रखनी चाहिए याद मनु महाराज की वाणी। और एक बार ना 100 बार बता मैंने लुच्ची की कहानी जी। पंडित जी की क्या बात थी, गजब था भाई। दूसरी कली में यूं बताता है कि तेरा धर्म पालन करने के लिए जो मैं शुरू में टेक में बता कर आया हूं, उसका पालन करने के लिए तने क्या करना पड़ेगा। और नहीं तो और देख खोल के बतावे, हमारी समझ में आ जाना, खोल के नहीं बतावे। सदंतरी ब्याही का कहना से और आगे आप अपना लेना जी। अगर कल्याण मार्ग से वंचित हो जावांगे तो तू किसे जाकर मैं किते जाएंगे, 12 बाट हो जाएंगे दोनों जी। और दोनों जो है ना नरक को प्राप्त होंगे। यानी 84 लाख योनियों में एक मनुष्य छोड़ करके उन योनियों में चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और यातनाएं भोगांगे। बिल्कुल। सदंतरी ब्याही का कहना से और आगे आप अपना लेना से और रहना से बीच संसार के उस टेक का अर्थ है भाइयों। हाँ जी, हाँ जी। समझ के देखो भाई, विद्वान तार बुद्धि का जोर लगा मैं, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आओगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो टेक में कहा था ना जल में गोता मारे, उसका खुलासा है यो। रहना से बीच संसार के मैं धर्म खेत तू बाढ़, भूल के कदे खेत न खा जा। विचार करके देखे, हमने सब ने खेत खा लिया, फिर बुद्धि कड़ीता होगी। सही बात, बिल्कुल सही बात। बर्बाद हो गए, 12 बाट हो गई। किसी ने अपने धर्म का पालन नहीं किया। गृहस्थ धर्म क्या है उसको समझा नहीं, बुद्धि भी भ्रष्ट होगी और ये जो शरीर मिला है ये भी भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, खत्म हो गया, कितने किसी हो गया, किसे खाते के नहीं रहे। बिल्कुल जी। और फिर देखो विचार करके, मैं धर्म खेत यानी स्त्री और पुरुष मिल करके उस खेत में लिया उसने, पुरुष ने अपने धर्म का पालन करने के लिए जी। उसका सहारा लेकर के और अपने दोनों के दोनों जो है ना, अपने परिवार का, अपने नातेदारों का, अपने जो संपर्क में उनका कल्याण करके और अपना कल्याण तो सही है। जी।
औरों का भी जीव मात्र का कल्याण करने वाले होते हैं हाँ बिल्कुल। वो लोक संग्रह होते हैं जो औरों के लिए दिखाते हैं, औरों को करके दिखाते हैं कि वे ऐसा करो और औरों का भला करते हैं जी। बड़ी मर्मिक बात है पंडित जी की। तीसरी कली में यूं बताता है कि भाई देखो खुलासा इस कली का और दूसरी कली का और पहली कली का और टेक का खुलासा करता है। भाई क्या करे, धर्म खेत में क्या करना चाहिए भाई। तेने बता दिया भाई, धर्म खेत है वो जल में गोता मारना अथा संसार में भाई अहम मत कर जी। किसी प्रकार का अहंकार ना करना भाई, उजागर नहीं होना, सामने नहीं आना, नाड़ झुका करे ना जी। गजब की बातें पंडित जी की। इस तीसरी कड़ी में यूं बतावा भाई क्या करे फिर, धरले परमेश्वर का ध्यान रह जाएगी बनी बनाई शान। जी। यानी यो मनुष्य शरीर पाया होया जिस काम के लिए पाया है ना, यो मनुष्य शरीर कोई मामूली चीज नहीं है। हाँ सही बात है। 84 लाख योनियों में यो मनुष्य शरीर नारायण नर्स है और भगवान स्वरूप है, उनका राजा है जी। अगर यो पशुओं की तरह इसने विषय वासनाओं में, बैर भाव में और मार काट में लौटा देता है तो यूं बताओ कि क्या करेगा फिर यो, बर्बाद कर देता है अपने आप। धरले परमेश्वर का ध्यान रह जाएगी बनी बनाई शान। हाँ जी। कितना सरल करके और कितना खुलासा करके बताता है भाई, उस परमपिता परमात्मा का भजन करे, उसका नाम याद रख 24 घंटे और धर्म का त्याग मत करे, अपनी सीमा में रहे, सीमा का उल्लंघन मत करे जी। तेरा जो सना मनुष्य शरीर मिले का फल प्राप्त हो जाएगा। हाँ, रह जाएगी बनी बनाई शान, रह जाएगी बनी बनाई शान। और ईसा ज्ञान लगाऊं भरतार के। पंडित जी की बात गजब था भाई। देखो भाई, एक तो उन पक्षपाती भाइयों को यूं एक आगे हमसे जो अपने अपने गुरुओं का, अपने अपने कवियों का, जिनकी बात उनका रुचे हैं उनका पक्ष करके पंडित जी को जो बिसराते हैं ना, पंडित जी को साधारण पुरुष नहीं थे, योगी पुरुष थे, योग भ्रष्ट विजाय थे। किसी कारणवश इस संसार में 42 साल खातिर आए थे। एक बात बताओ मैंने पहले, हाँ। ये जो आपके गांव के महाशय दयाचंद हुए, इनका कोई हुकुम सिंह नाम का भी लड़का है? हुकुम चंद? हुकुम सिंह? हाँ होगा, कई लड़के हैं इसके। कोई आड़े सीआरपीएफ में भी था, फौज में? फौज में? हाँ ना, फौज में नहीं इसका लड़का कोई। एक जो आपने यह बात छेड़ी नहीं भाई, अग भाई कवि परिवार हैं कई, वो बस अपने अपने अंधारे हैं, कई समिति बन गई, वो एक एक कवि ने पकड़ के चल रहे हैं। तो वो इस सब उस सब बात में एक वो महाशय जी का भजन है, लिए काट जिसे वो कह आया, वो एक बार मैंने भी गाने से की कोशिश करी थी और वो बात होली कोई 3-3.5 साल तक ऊपर की बात होली। तो वही मन्ना तो ब्योती सा लग गया है, रात ने पी का दारू और रोज एक कमेंट लग है वो आदमी, मैं पंजाब खोड़ से सुनील का बड़ा भाई हुकम सिंह, सीआरपीएफ से रिटायर इंस्पेक्टर। फिर एक दिन आपकी एक वीडियो पर कमेंट आ रहा है उनका, आपके लिए लिख रखा, एक तो नहीं होगा देख भाई आप, आपके लिए उन्होंने लिखा तू पापी है तुझे कुछ नहीं पता, आपके लिए लिख रहे थे वो। अच्छा। और उसके लिए उसके जो माशा जी की कविता है उन्होंने लिखा भाई बहुत बढ़िया, मैं हुकम सिंह सुनील का बड़ा भाई, सीआरपीएफ से रिटायर पंजाब खोड़ से। भाई 2 छोरे दाड़ा गांव में उसके,
उसके दो भाई थे वह, एक मेहर सिंह था और एक दातन था। चलो चाचा ताऊ के होंगे फिर वो शायद। हाँ नहीं, माजाए भाई हैं। नहीं, वो जो हुकम सिंह जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो शायद उनके चाचा ताऊ में लगते होंगे किसी का। वो चाचा ताऊ में लगता होगा कोई हुक्म चंद। घने घने वाल्मीकि घने कई घर से, लेकिन उसके छोरे दो ताड़ गांव मरे। एक मर गया जो बिना ब्याह था। हाँ जी। उसका वो प्रकाश था उसका नाम। नहीं, मैं तो आपकी उस बात पर कह रहा हूँ जो अगर भाई अगर मार जो हमना अच्छा लग गया है हमारे हिसाब की बात तो कह दी तो वह फिर तो थारी वाह भाई। हाँ ये बात तो खैर दुनिया में है भाई, चल रही है। हाँ, और अगर दूसरे हिसाब की कोई बात कर रहे हैं तो फिर बोला तुम ठीक नहीं। जी देखो भाई, हम तो एक तो सब जिसने कविता बनाई वो बहुत ही बढ़िया। हमने अपने मुंह से किसी की काट नहीं करी। हाँ सही बात, क्योंकि काट करने के योग है ही नहीं वो। बिल्कुल। अरे जैसी तैसी बनाई अपनी बुद्धि के अनुसार, बढ़िया बनाई। लेकिन भाई पंडित जी कोई हमारे रिश्तेदार ना। सही बात। लेकिन पंडित जी ने जो कविता गा रखी ना वो अजीब ढंग की जी। इसलिए यह कविता घने के फोन आ रहे थे भाई इसका खुलासा करो। भाई मैंने नहीं कह रखी भाई जी साहब मन्ना ना उसका बता दूंगा मैं पूरा खुलासा, तो कोई विद्वान ही कर सकता है। पंडित जी की बहुत गहरी बातें जी। इस तीसरी कली में पंडित जी यूं बताता है कि इन दो कलियां में टेक का पालन करने के बाद क्या करें, क्या फर्ज बन जाता है, क्या करना चाहिए जी। उसके लिए बताता है। धरलेपन में स्वर का ध्यान रह जा बनी बनाई शान, ईसा ज्ञान लगाऊं भरतार के। जी। यानी पतिव्रता औरत जो होती है ना वो अपने पति को समझा रहे, और मदनावत पतिव्रता थी। ये तो भाई मानते होंगे सब कि भाई पतिव्रता थी। ईसा ज्ञान लगाऊं भरतार के, कटजा जी का झाड़, भजन करे हर का गुण गाजा। जी। भाई ये दो बात करने के बाद एक तो संसार से बच, मेरे सिर तो मदना ला जाए। अगर संसार में बदनाम हो जाए ना जी, मेरे बद अच्छा बदनाम के में ना। हाँ, ये तो लोकल को हाथ में बात आवे है, बद से बदनाम बुरा, बद से बदनाम बुरा। तो आड़ पंडित जी ने एक तो यो बता रखा भाई संसार से बच, या पढ़ लिख कर संसार से बचने के लिए, और टेक बनाई संसार में कैसे रहना चाहिए, नाड़ उठा कर नहीं चलना चाहिए। मैं करी नार मरिया ना। हाँ सही बात है। टेक का भाव देखो क्या कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तीसरी कली में फिर यूं बताता है कि भाई करना क्या पड़ेगा, उस कर्ण का मार्ग बताता है जी। ईसा ज्ञान लगाऊं भरतार के, कटजा जी का झाड़, भजन कर हर का गुण गाजा। और फिर चौथी कली में पंडित जी अपने लिए बताता है जी, लेकिन आपने कहने के बाद सबके पर लागू हो जाती है, क्योंकि आप पे लपेट के सबको इशारा किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। मेरे सब छुट गए ऐसा आनंद, देखो विचार करके भाई। एक तो यह बात देखे भाई, अपने आपे में झांक के देखे। देखो भाई वो तो गधा भी कोड़ियां पर और सूर भी कोड़ियां पर फूड़ा खा करके मस्त है। हाँ बिल्कुल। और कीड़ा नाड़ी में पड़ा पड़ा मस्त है। वो एक को आवत आ करे, एक नारद भगवान बोले
भाई चल भगवान गले चलो तुने कि महाराज लट जा, यो छोरा ब्याह लियो जब चलूंगा। नारद का वो भगत था, भाई छोरा ब्याह ले। जब वो छोरा ब्याह लिया, जब फिर नारद भगवान आए, भाई चल भगवान के लिए चलो। अगर महाराज डट जाए, इसका पोता हो जाना एक, वो पोते का मुंह देख लूं फिर चलूंगा। वो थोड़े दिन पाछे पोता भी हो गया। फिर नारद आके बोले भाई चल चला। अगर महाराज ये पोता ब्याह ले, इसका ब्याह और देख ले। अगर भाई देख ले, वो पोता ब्याह भी लिया, घबरू हो गया, ब्याह भी लिया। फिर आया नारद भगवान, अगर भाई चार ही चलेगा। अगर महाराज एक पड़ोता और हो जाए ना, जब चलूंगा जी। वो पड़ोता होने तो पहले तो से ना उसका शरीर छूट गया। विषयों में पिटते 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 देखे विचार करके, पिटाई नहीं तो आनंद कहाँ है। अगर किसी बात में भी आनंद हो, किसी मोहन भोग में भी आनंद हो, कितना परिश्रम करना पड़ता है, ठाना पड़ा आते और मुंह मचवाना पड़े और निगलना पड़े और फिर हजम हो ना हो, क्योंकि ईश्वर की कृपा बिना तो हजम भी ना हो। सही बात है। कूड़े भी परमात्मा ने अपना अंश जो ना देव बैठा दिए तेरी पुष्टि के लिए, और फिर उस परमपिता परमात्मा ना हम याद नहीं करें, हमारे से नौकरा और कौन हो सके। ये बात देख के किसी भी विषय में, किसी भी इच्छा में बिरान माटी के स्वाय अगर आराम का लेश मात्र भी हो तो मेरे सब छुट के ऐसा आनंद और गले में लिया घाल विपत का फंद। एक छोटी सी मेरे भी याद आ गई जी। एक उसकी सुना अगर महाराज जी की। कोई वर्षों पहले गुरु का चेला था, उसने दुनिया तो दुखी होकर वो अपना बाणा बदल लिया, साधु हो गया। किसी नगरी में जा था, उनने जो है हाथ में जोड़ कर रख लिया। अगर महाराज जी तू आड़ा रह जा, हमारा कोई महाराज जी को नहीं है। हाँ, हम बस सेवा करेंगे, आड़ा सेवा कर देंगे, दान पुण्य करने जो है 10-20 आदमी हमारा भी तैयार हो जाएंगे। भला ठीक से भाई। ये वो आदमी जोड़न लग गया उड़ा चौखे। तो जिसा वो बाबा मांग के लिया था, उड़ा चाह पानी की फिर समस्या होगी। बोला भाई दूध घाट रहने लग गया, केरा करें भगत जी। एक बोला महाराज जी आड़ा जगह बतेरी, तू एक गां बांध लेने। और गां बांध लीजी, गां आगी बढ़िया दूध की। वो दूध कितने कितने धरना ही पड़े, कूड़े के बिल्ली हंडन लगी। बोला भाई बिल्ली आ गई आड़ा तो, और दूध ना तो खतरा हो रहा है। बोला महाराज जी एक कुत्ता रखे। फिर उनके खाने पीने की गांव के जो शामला जमीन थी, वह बोला भाई महाराज जी देवगा जिसने भी देगा महाराज जी वो होगा उसने। वो मतलब उल्टा है, कुल मिलाकर घर बारी बना दिया। वही जनता उसका फिर ला दी, जिन मतलब लेकर के गया था ना गांव राम ने, वही जनता फिर बांट दिया उल्टा जी। बिल्कुल। तो ये संसार के जितने भी विषय भोग हैं, ये शास्त्र कहता है, विद्वान पुरुष कहते हैं, जो अपने धर्म का पालन करते हैं वो लोग कहते हैं कि ये केवल करे विपता का फंदा है। हाँ बिल्कुल। गले में गल्या विपत का फंद, और चल लक्ष्मी चंद सोच विचार के। देखो कितने गजब की बात कहे, सोच विचार करके देख भाई। आप ने तो माध्यम माध्यम बना रखे बीच में जी, औरों को समझाने के लिए। चलो लक्ष्मी चंद सोच विचार के, इसमें तेरा के बिगाड़, भजन कर मुक्ति पद पा जा जी। भाई भजन कर परमात्मा का, इन वासनाओं का त्याग कर दे। हाँ एक बात है, अगर देखो परमात्मा ने जो विधान बना रखा है ना,
इसको धर्म का पालन करने में, समय पर संतान उत्पन्न करने में कोई दिक्कत नहीं, दानी कहलाता है। समय समय पर सारे कार्य करो जी, कोई पाप नहीं, यानी सारे कर्म यज्ञ कर्म है। जी जी जी। लेकिन बेसमय में जो कराया जाता है ना, बेसमय में जो खाया जाता है, बेसमय नहाया जाता है, 3 काल नहाने के होते हैं, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के। ब्राह्मण के तो खासकर 3 टेम होते हैं नहाने के, क्योंकि त्रिकाल संध्या करता है जी। 3 टेम तक अगर आगे पीछे नहाता है तो गलत है। भाई समय मिल जाए तो समय पर नहा, समय पर खा, समय पर सो, समय पर जाग जी। एक तो परमात्मा की रची हुई जो चीजें है ना, उनमें किसी में दोष नहीं है जी। दोष हमारे बर्ताव में, दोष हमारी सोच में, दोष हमारी दृष्टि में जी, दोष हमारी जबान में, दोष हमारे मन में भरे है जी। परमात्मा ने कोई चीज ऐसी नहीं रची जिससे पाप लग गए। हाँ जी, हाँ जी। पाप मैं ये हम बनावा, हाँ बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल करके, गलत समय पर इस्तेमाल करके। जी। रात आराम करके है, रात को आराम करो, दिन में मेहनत करने का है, मेहनत करो, समय पर नहाओ, समय पर खाओ, समय पर उठो, समय पर आराम करो, कोई दिक्कत नहीं आवे। परमात्मा का बनाया है यो मनुष्य शरीर जो है ना, यो 83,99,999 यूनि छोड़ करके जी। ये तो परवश है। लेकिन यो मनुष्य शरीर, ये भी अगर जिस पशु ने ज्ञान हो जाता है ना, वो पशु भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। हाँ ठीक है। और उसका शरीर गिरता नहीं जी। इसी प्रकार जो वासनाओं से बच जाएगा उसका शरीर गिरता नहीं जी। वो परमात्मा का रचा हुआ शरीर है यो, ये बहुत उत्तम है। महाभारत में भीष्म पितामह ने 350 साल की आयु में युद्ध किया था जी। आज देखो इस विषय वासनाओं की, राग द्वेष की और विरोध की इस कारण हमारी आयु 50 साल की भी ना रही जी। कि तो 350 साल जवान न्यू कह दी भाई 10 दिन लड़ाई करूंगा और 10,000 महारथी रोजाना मारे रोज के। हाँ जी। सिपाहिया ही कोई गिनती नहीं। जी जी जी। महारथी उसे कहते हैं जो 100 सिपाहिया से अकेला लड़े, उसको महारथी कहते हैं। और अतिरथी उसे कहते हैं जो 100 महारथियों से अकेला लड़े, उसको कहते हैं अतिरथी। तो भीष्म पितामह ने यूं कह दिया भाई 10,000 महारथी रोजाना मारे करूंगा। जी जी जी। तो यूं बताओ क्या कमी थी? उसका भी तो शरीर मारे जैसा था। बिल्कुल यो आठ मास है, यो खाना, कोई न्यारी बात थी? एक न्यारी बात थी कि उसने विषयों का त्याग कर रखा। बिल्कुल। बैर विरोध का भी त्याग कर रखा था। केवल एक के बात थी, उसने एक प्रण कर रखा था कि भाई जो इस गद्दी पर बैठेगा उसमें शांतनु देखूंगा। हाँ, अपने पिता की मूर्त देखूंगा, अपने पिता जी को देखूंगा। बस यह एक कमी थी जी। और ना कोई इच्छा थी, ना कोई पक्षपात था, ना किसी धर्म को, सब धर्मों को जानते थे जी, सबको जानते थे और भगवान के परम भगत थे जी। जो भगवान की प्रतिज्ञा कर ले वो आदमी साधारण नहीं होता। बिल्कुल सही बात है जी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यो है कि भाई देखो
कवियों की सब तारीफ करने के योग्य है। चाहे हमारा महाशय हो, महाशय जी ने तो इतनी कविता बनाई है कि भाई लक्ष्मी का मुकाबला तो नहीं, पर घाट भी नहीं, बतेरी बना रखी है जी, घनी बना रखी। लक्ष्मी की तो ऐसा तुल्य का कहना था, सबका भी कहना था, क्योंकि बूझ जाओगा तुल्य से, भाई तीसरे हिस्से की उसकी साथ गई और तीसरे हिस्से की लोगों ने याद करी, वो भी अनाप शनाप किसे भूल गया, कोई रह गई, कोई कहने में फर्क पड़ गया, वो खंडम डब्बम होगी जी। तो पंडित जी जो सुना, पंडित जी का कथन कुछ और है, यानी जो योगियों की, देखो एक तो बात ये देखो भाई कि जितने भी कवि हुए संसार में, उनकी कविता और योगियों की भी कविता है जी, ऋषियों की भी कविता है जी, उनसे मिला के देखें, अगर उनमें अंतर है, वो न्यारी हैं जी, तो पंडित जी की भी न्यारी। हमने किसी से पक्षपात नहीं है, सब कवियों से हम तो वो एक महात्मा लोग एक साखी कहा करें, शब्द विवेक की पारखू, शब्द विवेक की पारखू, और देख भूल गया मैं, और फिर यूं कहा भाई सब संतों को बंदगी आप अपनी ठोड़। हाँ, तो सब कवि प्रशंसनीय है। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है कि प्रशंसनीय नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि तारीफ कविता बनाने को आसान बात नहीं है। हाँ सही बात है जी। अरे व्यवहार की हो चाहे परमार्थ की हो, लेकिन फिर भी कविता कविता होती है। लेकिन पंडित जी ने कविता नहीं बनाई, यह ये लोगों का भूल है। कविता केवल माध्यम है जी। अब यह कविता जो कराई ना हमने, यह हरिश्चंद्र के खिस्से की है। अरे रानी और राजा की बातचीत तो है भाई, घड़ा ठवा दे जी, क्योंकि राजा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन बातें जो है ना, इसमें खुलासा क्या कहता है। हाँ सही बात, किसी विद्वान से प्रश्न करके और विद्वान से पूछे, बस आड़े बात आ जाए जी, आड़े बात। तो इस प्रकार से जो है ना